हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, संस्कृत का एग्जाम बिहार बोर्ड में जो है ना 19 फरवरी का होगा। कब होगा? 19 फरवरी का। यह क्वेश्चन 19 फरवरी को आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो क्लास देखने के लिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए, कह रहा है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? बताएं वो कौन सा देश है? भारत, श्रीलंका, नेपाल या भूटान? आपको भी सही आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, वह कौन सा देश है? अपना प्यारा भारत है, ठीक है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं दो का प्रश्न। दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सर्वत्र का मतलब वह सभी जगह, ठीक है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका का, भूटान का, भारत का या बांग्लादेश का? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सर्वत्र किसकी महिमा गाई जाती है? भारत का, ठीक है। दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 3 नंबर प्रश्न है आपका कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? बताएं। नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में, तालाब में, मानसरोवर में या झील में? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, नदियाँ जो है ना वह नाम और रूप को छोड़ के किस में मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। तो 4 का प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 1, 3, 4 या 5? तो मंगलम पाठ में जो है ना कुल कितना मंत्र है? 5 मंत्र है, ठीक है। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर पर। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? बताएं। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ईश्वर, शरीर, आत्मा या मन? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? 5 का आंसर बताएं आप लोग। क्या होगा आपका यहाँ पे? आत्मा हो जाएगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि घर की शोभा कौन है? बताएं। पुरुष, स्त्री, पुत्र या पुत्री? तो घर की जो है ना शोभा कौन होता है? वह स्त्री होता है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? क्षमा, धर्म, अहिंसा या विद्या? उत्तम शांति क्या होता है? क्षमा होता है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है? बताएं। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या सरयू नदी? मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का जो ना अर्थ होता है गंगा नदी, ठीक है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। ठीक है, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है। तो रघुवंश जो महाकाव्य है उसके रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास या महर्षि वेदव्यास? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, रघुवंश जो इसका महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास, ठीक है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? बताएं। बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना या काबरी? ये कालिदास जो था वह किस नदी का वर्णन किया था? वह मंदाकिनी था, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 11 का प्रश्न। और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 10 में कितना सही हुआ। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे मिथिला में मंत्री कौन थे? बताएं। मंत्री कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो 11 का आंसर बताएं कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? 11 का आंसर क्या होगा? मंत्री, राजा, सिपाही या दरबारी? 11 का सही आंसर क्या होगा? मिथिला में जो है ना वीरेश्वर कौन था? मंत्री था, ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। आपको इसे भी याद रखना है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? बताएं। 4, 3, 5 या 7? अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? 4। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? बताएं। 5वां, तीसरा, दूसरा या पहला? राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो कौन सा किया था? पहला, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भीखन टोला देखने कौन आया था? बताएं। प्रशासन, अध्यापक, नेता या साधु? देखिए, भीखन टोला देखने कौन आया था? अध्यापक, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 14 का ऑप्शन नंबर बी। 15 का प्रश्न है आपका लक्ष्मी किसके पास रहती है? बताएं। परिश्रमी के पास, कमजोर के पास, बुद्धिमान के पास या इनमें से कोई नहीं?
देखिए लक्ष्मी जो है ना वह किसके पास रहता है, परिश्रमी के पास, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, बताएं। लालजी टोला, गांधी टोला, मुरली टोला या भीखन टोला। ठीक है, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था भीखन टोला, ठीक है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर पर। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पथिक स्नान करने कहाँ गया, बताएं। तालाब में, नदी में, समुद्र में या झरना में। पथिक जो था वह स्नान करने कहाँ गया था, तो पथिक गया था स्नान करने तालाब में, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। ये 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, दान किसको देना चाहिए, बताएं। धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को या लाचार को। दान किसको देना चाहिए, तो दान देना चाहिए आपको दरिद्र को, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर पर। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसके बिना ज्ञान भार है, बताइए। क्रिया के बिना, ध्यान के बिना, सम्मान के बिना या धन के बिना। तो किसके बिना ज्ञान जो है ना भार हो जाता है, वह क्रिया के बिना, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हितोपदेश के रचनाकार है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है, बताएं। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, गांधी या बाण भट्ट। हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो हितोपदेश का जो है ना रचनाकार कौन होगा आपका यहाँ पे, नारायण पंडित हो जाएगा, ठीक है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग को बताएं कि बिहार बोर्ड 2026 में आप लोग कितना मार्क्स लाना चाहते हैं, यह भी कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके यह भी बताएं कि 20 में कितना सही होगा, ठीक है। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दानवीर कौन था, बताएं। दानवीर कौन था, कर्ण, इंद्र, कृष्ण या अर्जुन। दानवीर कौन था, तो दानवीर कौन था, कर्ण था, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बताएं। कनाद, बादरायण, जैमिनी या पतंजलि। 22 का आंसर बताएं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। 22 का आंसर बताएं आप लोग, योग दर्शन के प्रवर्तन को हो जाएगा यहाँ पतंजलि हो जाएगा। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बताएं। कनाद, कपिल, गौतम या जैमिनी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन हो जाएगा यहाँ पे, गौतम हो जाएगा, ठीक है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, पटन देवी, पाटिल, पट्टन या पाटन, बताएं। पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है, पटन से, ठीक है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है कि महीपद का अर्थ है, तो महीपद का अर्थ क्या होगा, आग, पृथ्वी, पानी या आकाश। महीपद का अर्थ है, तो महीपद का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, पृथ्वी हो जाएगा। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, बताएं। यूनान का, चीन का, श्रीलंका का या जापान का। मेगास्थनीज जो था वह कहाँ का राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो था या यूनान का राजदूत था, ठीक है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा, गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुड़गांव या गुरुघर। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है ना वह किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा के नाम से, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, बताएं। हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो वह किस धर्म के गुरु थे, सिख धर्म का, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया, बताएं। साधु, याचक, दाता या ब्राह्मण। इंद्र जो है किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था, वह ब्राह्मण के रूप में, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, बताएं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, इसका तो संस्थापक कौन है यहाँ पे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो 1875 में। यहाँ पे ऑप्शन गलत है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1875 में। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर गलत है, कोई बात नहीं है। इसका यही आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में कितना सही हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।